दरवाजे में बंद हो गया अंदर। 2-2.5 घंटे तक इतना परेशान, मैं बेहोश होने वाला हूँ। कोई चीज थी यहाँ पे, बहुत 1 मिनट कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि दुनिया की तख्लीक के साथ ही शैतानी कुव्वतें भी आलमे वजूद में आ चुकी थी। ये नादीदा कुव्वतें जब से ही इंसान के तहफ़्फ़ुज़ में हैं और मुसलसल पुरअसरार अंदाज में अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाती रहती हैं। मैं हूँ काशिफ खान। मैं और मेरी टीम निकले हैं उन्हीं ना नजर आने वाली कुव्वतों की तलाश में जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आज की जो लोकेशन है वो मुझे कॉल के थ्रू पता चला है कि जो वहाँ के नेबर हैं, अच्छा सरजानी टाउन कराची में ये वाक़ है, तो वो वहीं के इलाका मकीन है जिनकी कॉल आई है। उनके मुताबिक उनके बिल्कुल बराबर में एक ऐसा घर है जो 25 साल से वहाँ पे कोई आबाद नहीं हो सका। वहाँ के जो मालिकान थे वो वहाँ पे रहते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो भी छोड़ के चले गए। फिर किराएदार आए, वो भी छोड़ के चले गए और पिछले 7 साल से ये घर बिल्कुल खाली है। इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग कोई कहानी है इस जगह की? काशिफ, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इलाका मकीन के मुताबिक उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक औरत होती थी जो नंगे बदन पर चिल्ला कशी करती थी, और असरात तो पहले से मौजूद थे, और इस वजह के बाद ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। फिर जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो दिन के वक्त भी काशिफ मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वाकई ना उस जगह पे मेरे अलावा भी कोई दूसरा मौजूद है। So basically, when you said that you felt a presence over there, तो तुम्हें लग रहा था कोई है तुम्हारे साथ, तो जो चौकीदार है वहाँ का और the people who live around, did they tell you कि उनको भी फील होता है यहाँ पे कोई चीज़ उनके साथ है? मौज वहाँ पर चौकीदार भी ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, वो सिर्फ वहाँ पे अपनी जो है वो साइकिल वो खड़ी करता है, उसके बाद वो वहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ से 5-6 साल से यहाँ चौकीदारी कर रहा हूँ। जिन्नात का साया है इधर इसमें। एक दफ़ा गर्मी में मैं काम यहाँ कर रहा था, जून में, कमरे के अंदर खुद ब खुद ही दरवाजे में बंद हो गया अंदर। 2-2.5 घंटे तक इतना परेशान, मैं बेहोश होने वाला हो गया गर्मी में। मेरा फिर एक दोस्त आया, उसको फ़ोन किया, उसने ताला कुंडी तोड़ के दरवाज़ा खोल के मेरे कमरे से बाहर निकाला। इसमें ऐसी रात को अंधेरे में आवाज़ें बोले आते हैं। इसमें जो पहले कोई रहती थी औरत, वो चिल्ले विले करती थी। इसमें असरात जिन्नात का साया है।
जिस तरह के यहाँ कमरे बने हुए हैं, एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त दिन की रोशनी में भी कमरे इस कदर अंधेरे हैं कि यहाँ पर हमें रैकी करते वक्त भी लाइट यूज़ करनी पड़ रही है। अंदर आते हैं तो अंदर एक छोटा सा कॉरिडोर बना हुआ है। इस कॉरिडोर के बाद बराबर में एक कमरा है जिसकी भी यही हालत है और ये काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा कमरा है। जाले लगे हुए हैं, दरवाजे वगैरह टूटे पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये भी शायद निकाल दिया होगा उस वक्त दरवाज़ा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर प्लग वगैरह लगे हुए हैं लेकिन लाइट 5 या 7 साल से बंद है इस जगह की, और क्योंकि कोई रहता नहीं है तो लाइट काट दी गई है। अच्छा, आगे आते हैं तो शायद ये एक 2 कमरे बराबर में है। ये एक कमरा जिसके अंदर शायद कोई सामान वगैरह रखा होता होगा पहले, तो ये वो बना हुआ है। और इसके बराबर में वो बेसन की भी जो बेसिक हालत है इस वक्त तह जमी हुई है इसमें भी, और ये वॉशरूम है शायद इसका। थोड़े कुछ कमरे छोटे हैं और कुछ कमरे बड़े हैं। ये मेरे ख्याल से इस हिसाब से ड्राइंग रूम जैसा होता है कि ड्राइंग रूम ज़्यादातर जो है वो बड़े होते हैं। हाँ, और शायद मुझे वो टीवी वगैरह लगाने की जो मुख्तलिफ बुक शेल्फ रखने की चीज़ें होती हैं या फिर थोड़ा डेकोरेशन का सामान होता है। अच्छा, ये चीज़ें हमें ये भी बता रही है कि यहाँ पर पहले कोई रह के जा चुका है, यहाँ से 7 साल पहले जो है यहाँ पे किराएदार रह के जा चुके हैं यहाँ से। ऊपर का देखते हैं। अच्छा, इस रास्ते से गुजर कर जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये हमारी पहली सीढ़ी आती है कि ये फर्स्ट फ्लोर है इस जगह का। और हम अगर ऊपर आते हैं तो मट्टी इस कदर है कि तह जमी हुई है, पतली पतली गली नुमा जगह बनी हुई है। इसके बीच में से गुजर कर जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर भी सेम नीचे वाले फ्लोर की तरह कमरे बने हुए हैं एक पर। बल्कि मेरे हिसाब से लगता है शायद जिसने घर डिज़ाइन किया होगा तो उसने नीचे के फ्लोर से लेकर ऊपर तक के सारे फ्लोर एक ही तरह के बनाए हुए। मैं भी बिल्कुल अभी ये कहने वाला था। बहुत बेहतर हालत है। अच्छा, ये वो कमरा है इस कमरे में बताया गया था कि एक औरत यहाँ रहती थी और वो चिल्ला कशी करती थी। तो हमें अभी तक ये नहीं पता चल सका कि कौन सा कमरा था, लेकिन इन 3-4 कमरों के अंदर से ही वो एक कमरा है जिस कमरे में चिल्ले काटे जाते थे। जगह तो अच्छी है और जब से हम यहाँ पर आए हैं जो अंधेरा हमें नज़र आ रहा है और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है हमारे इर्द गिर्द में, हमें महसूस हो रहा है टेम्परेचर में वाज़ेह फ़र्क पता चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मुझे लगता है कि मज़ा आने वाला है और रात को इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वाकई कोई तो है या नहीं। सरजानी टाउन में वाक़े एक ऐसे घर में जहाँ कई साल पहले चिल्ला कशी की जाती थी और उस चिल्ला कशी के असरात अब तक यहाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ अभी तक कोई रह नहीं पाया है और ना ही कोई इस घर को ख़रीद सका है और ना ही ये कि यहाँ के मालिक मकान ये घर किसी को बेच सके। काफ़ी रात हो गई है और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ वाकई कोई तो है और देखते हैं यहाँ पे कुछ है या नहीं। हाँ, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। इस घर के अंदर अभी हम दाखिल हुए हैं।
काशिफ, जगह की पुलिसराजी से तो तुम भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हो। अगर यहाँ की ज़मीन की जो मिट्टी पड़ी हुई है, अगर यहाँ पे जो ज़मीन पे मिट्टी और धूल है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई इस जगह को कम से कम 5-7 साल हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से ये जगह बंद पड़ी हुई है और इस वक्त जो इसकी हालत हो रही है वो एक बात हमसे कह रही है कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से कोई आया नहीं है। यहाँ पर जो रहने वाले किराएदार थे, जो मालिक मकान थे, वो भी इस घर को छोड़ के भाग चुके हैं। छोटे कमरों पर मुश्तमिल है और इस वक्त एक चीज़ मैं यहाँ रजिस्टर करवाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालत है इस खिड़की की, ये लोहे की बनी हुई खिड़की है और उस खिड़की के होने के बावजूद जिस तरह ये मुड़ी हुई है, ये एक मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में क्या कहना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको बाकायदा ये तोड़ा गया है। अगर तुम ये देखो तो ये हिस्सा और इसके ये हिस्सा टूटा हुआ है आपस में। बच्चों की आवाज़ देख रहे हो? बच्चों की आवाज़, ये देखो। बच्चों की आवाज़, ये देखो। बच्चों की आवाज़, ये देखो। ये देखो कहाँ से हुई? जब मैं और वासिल उस कमरे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, जबकि हैरानकुन बात यह है कि हमारे अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे शेल्फ वगैरह भी बनाए गए हैं, जैसे किताबें वगैरह रखने के लिए बनाए गए होते होंगे पहले, और इसमें जमी हुई धूल वो इस बात का पता बता रही है कि ये कई बरसों से यहाँ कोई गुजरा तक नहीं है, कोई आया नहीं है, कोई आबाद नहीं हुआ है, क्योंकि तह जमी हुई है मिट्टी की। मेरे ख्याल से वासल आगे के कमरे देखते हैं। चौखटें भी काफ़ी पुरानी हो गई हैं। किस तरह की आवाज़ नहीं देख रहे हो? अभी कोई है यहाँ पर? अभी हमने शुरुआत की ही थी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद हमारी पूरी टीम घबरा गई। अभी अचानक एक ऐसी चीज़ हुई है। हम इस वक्त यहाँ खड़े हुए थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, और अचानक इस तरफ से कहीं से, इस तरफ कहीं से, इस दरवाजे के पास से कहीं से कुछ बजने की आवाज़ आई है। ऐसा लगा जैसे कि कोई ज़ोर से कोई चीज़ टकराई है। या ये खिड़की खुली हुई थी जब हम लोग यहाँ से गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये खिड़की की आवाज़ है। ये हवा से बंद नहीं हो सकती है, ये इस तरह हवा से बंद नहीं हो सकती है, ये भारी खिड़की है। काफ़ी पुरानी हो गई है जगह, उसके बावजूद देख रहे हो? एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कौन है यहाँ पर? देख रहे हो? देख रहे हो? उन अजीब व गरीब आवाज़ों के साथ साथ हमें किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास भी होने लगा था। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए ऊपर की मंजिल को देखने का भी फैसला किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ ऊपर जाने से पहले, कि जो सीढ़ियों की इस वक्त हालत है, जो मट्टी गर्द जमी हुई है, इतनी ज़्यादा है कि वो उड़ उड़ कर हमारे नाक में हमारे तरफ आ रही है। हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। काशिफ, तुम अगर ये देखो ना, तो ये ऊपर भी हाथ रखने से थोड़ा सा ग्रेस है इस पर, तो ये हाथ वगैरह भी गंदे हो सकते हैं इससे। हाँ, आगे चलता है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा, ये वो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर चिल्ला कशी वगैरह की जाती थी। तो ये एक अपनी एक अलग कहानी है इस जगह की। और नीचे किराएदार जो मालिक मकान, बल्कि जो मालिक मकान थे वो रहते थे, तो वो भाग गए वहाँ नीचे से, तो उसकी कहानी अलग है। बच्चे अब तक हाफ और क्या हिस्सा रहा था तो मेरे कैमरे पर एक बच्चे की आवाज रिकॉर्ड हुई और ऐसा लग रहा था जैसे वो खेल रहा हो। इन दोनों में से क्या चीज हुई थी? इन दोनों में से क्या चीज हुई थी? मुझे
समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं सिर्फ एक जगह पे खड़ा हूँ बस। मैं इस कमरे में जा रहा हूँ तो मुझे इस कमरे से आवाज़ आ रही है, मैं इस कमरे में जा रहा हूँ तो मुझे इस कमरे से आवाज़ आ रही है। इस कमरे में मैं एंटर हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसको यार आवाज़ सुन रहा हूँ, यार आवाज़ सुन रहा हूँ, यार आवाज़ सुन रहा हूँ। एक अजीब और गरीब आवाज़ उस वक्त रिकॉर्ड हुई जब वासिल उन कमरों के बारे में बता रहा था। यार आवाज़ सुन रहा हूँ, अंदर आओ। क्या कोई है यहाँ पर? क्या इस कमरे में कोई मौजूद है? तो कोई है यहाँ पर? ज़मीन कुछ इस कदर मिट्टी से अटी हुई है कि समझ नहीं आ रहा। जब हम यहाँ चल रहे हैं तो ये पाँवों के निशान बन रहे हैं बस। मेरा नाम ले रहा। क्या इस वक्त आप मुझसे बात कर सकते हो? मेरा यहाँ आने का मकसद आपको किसी भी चीज से तंग करना नहीं और ना ही आपके किसी काम में दखल अंदाजी करने का है। मेरा यहाँ आने का मकसद आपके किसी काम में किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी करने का नहीं है। क्या आप इस वक्त मुझसे बात कर सकते हो? मुझे पता है कि इस वक्त आप यहाँ मौजूद हो। कोई चीज़ मौजूद नहीं है यहाँ पर हमारे, लेकिन एक मिनट देख रहे हो, ऐसा लग, ये देखो इधर से इधर से इधर से इधर से मुझे दरवाजे के पास से कुछ लगा है मॉस। एक बात मैं तुमको बता दूं सज्जाद के यहाँ पर कोई तो है। कोई है। कौन है? कौन है? हमें लगातार कोई चीज़ परेशान कर रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। सज्जाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ बिल्कुल आई है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ हमारे साथ खेल रही है शायद, कि हम अगर दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो वो अपना होने का एहसास हमें किसी दूसरी तरफ से दिलाती है कि हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो। अपना ये मैं डिटेक्टर इस वक्त ऑन कर रहा हूँ। पूरे इलाके में लाइट नहीं है इस वक्त और इस वक्त ये मैप बिल्कुल डेड है, कोई रीडिंग्स नहीं है। इसका मतलब है कि अभी शायद हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ मौजूद नहीं है। देखा, मैंने सिर्फ बात की है अभी और ये बजना, इसने सिर्फ एक छोटी सी जंप दी है। कोई चीज़ है यहाँ पर? क्या कोई चीज़ है यहाँ पर? ठीक है, वो ये दरवाज़ा हिला है ना? पता नहीं, मैंने आई डिड नॉट नोटिस, बट आवाज़ पूरी आई थी। आवाज़ आई थी ना, ऐसा लगा ऐसे दरवाज़ा हिला। जब मैं उस चीज़ से बात करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे पीछे वाक़े दरवाज़ा अचानक हिला, जबकि वो फुटेज हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ये आवाज़ तुम समझ सके हो कि कहाँ से आई है? मुझे सिर्फ एक आवाज़ आई है जैसे किसी की कुंडी किसी ने खोली हो या किसी ने जो है दरवाजे पे कुछ मारा हो। अरे वॉशरूम है इधर बने हुए यार, देखो ये इसकी क्या किचन और वॉशरूम है। नहीं किचन नहीं है, कुछ और चीज़ है यार। क्या हुआ? ग्रिल पे किसी ने हाथ रखा हुआ था, ग्रिल खींची। क्या मजाक है यार ये काशिफ। तक से निकलो जरा, आ रहा। एक मिनट
जब हम उस कमरे से बाहर निकलने लगे तो हमारे पीछे वाक़ई ग्रिल जोर से बजी और हम सब घबरा गए, जबकि हमारे अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सर घूमना शुरू हो गया यार, सर घूम रहा है। अजीब सी आवाज़ आई है उस कमरे में और समझ नहीं आ रहा है, सर घूमना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा हब्स भी हो रहे हैं यहाँ पर। मैं आ गया थर्मोमीटर से, यहाँ का टेम्परेचर भी देख लेता हूँ। यहाँ का टेम्परेचर मोस्टली 30 है, 30.4। यहाँ का टेम्परेचर 30.4 शो हो रहा है, जबकि बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 26-27 है। तो मैं भी पॉसिबल कि हवा की वजह से शायद कुछ हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद इस कमरे में जो है मैं उनसे बात कर सकूँ या और शायद चीज़ें या और प्रूफ मुझे मिल सके। तो क्या यहाँ पर उन खातून से मेरी बात हो सकती है किसी तरह, या वो खातून हम मौजूद थे सरजानी टाउन में वाक़ई एक ऐसे घर में जो 7 साल से बंद है और जहां चिल्ला कशी की जाती थी। इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें काफ़ी रात गुजर चुकी थी और मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ साथ हमें कुछ सबूत भी मिले थे। जो है मैं उनसे बात कर सकूं या और शायद चीज़ें या और प्रूफ मुझे मिल सके। तो क्या यहाँ पर उन खातून से मेरी बात हो सकती है किसी तरह, या वो खातून या वो खातून जब वासिल उस पहली मंजिल पर बात करने की कोशिश कर रहा था तो अचानक जोरदार झटके के साथ वासिल दूर जाके गिरा और ये तमाम फुटेज हमारे कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुई। ठीक हो तुम? वासिल, वासिल, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सजाद, अचानक से कोई किसी ने पेट पे जना पकाया, हिट किया है मुझे कुछ जोर से और फिर धक्का दिया इस तरह, यहाँ से इधर से पकड़ के और हमारा धक्का दिया ना जोर से। हालांकि तुम्हारे पीछे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं थी। मैं दिली में कोशिश कर रहा था कि मैं शायद उस चीज़ से बात कर सकूं। वासिल के साथ हादसा होने के बाद वासिल सही से चल भी नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि मैंने वासिल को रेस्ट करने का कहकर अकेले ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला किया। ये वो कमरा है। जब यहाँ के चौकीदार से हमने इस कमरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि जब वो इस कमरे के अंदर आया था तो ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था और काफ़ी देर तक ये दरवाज़ा नहीं खुल सका था। उसने ये शीशे भी शायद तोड़े होंगे उसके बाद ये खिड़कियाँ भी शायद उसने तोड़ी हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों में नाकाम रहा था। ये दरवाज़ा बंद हो जाता है तो खुलता नहीं है। उसने अपने किसी दोस्तों को बुलाया था जिन्होंने दरवाज़ा खोल के और उसका लॉक तोड़ के उसे बाहर निकाला था। ये लॉक टूटा हुआ है अभी तक, इसका लॉक तोड़ के बाहर निकाला था। काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैंने उस कमरे में रुकने का फ़ैसला किया जहां चौकीदार के मुताबिक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। मैं इस कमरे के अंदर मौजूद हूँ। इस कमरे के अंदर चौकीदार को बंद कर दिया गया था। काफ़ी देर गुजर गई है मुझे बोलते हुए कि क्या ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है। 1 मिनट, मैं चारों तरफ इस कमरे की घूम रहा हूँ। ये वो दरवाज़ा है जो बंद हो गया था खुद ब खुद। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई चीज़ मौजूद है तो क्या वो दरवाज़ा बंद कर सकती है खुद ब खुद।
है कोई यहाँ पर? फिर कोई चीज़ थी यहाँ पे, मौत, एक मिनट। फिर कोई चीज़ थी यहाँ पे, मौत, एक मिनट। फिर कोई चीज़ थी यहाँ पे, मौत, एक मिनट। काफ़ी देर उस कमरे में गुजारने के बावजूद मुझे कोई सबूत हासिल नहीं हो सका था, लेकिन अचानक वो दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ और हम सब घबरा गए। मुझे पता है आप यहाँ मौजूद हो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आओ आओ आओ, बाहर आओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चुप चुप। कोई चीज़ थी यहाँ पर। अगर आप अल्लाह ताला की मखलूक हो तो हम भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हम आपको नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आए थे यहाँ पर। आपने जो दिखाया भी कर कर, मैं मानता हूँ आप यहाँ मौजूद हो। मुझे छू सकती हो या मुझे छू सकते हो? कोई है यहाँ पर? ये मैप खुद ब खुद बंद हो गया है। कोई रीडिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है इस पर। उस जगह काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे दोबारा कोई सबूत हासिल नहीं हो सका, जबकि मेरे नाइट विजन कैमरे पर एक अजीब और गरीब चीज़ कैप्चर हुई। वो ये थी। नाइट विजन कैमरे के आगे से धुआंनुमा चीज़ का गुजरना और उसके बाद कैमरे का बंद हो जाना एक वाज़ेह सबूत कहा जा सकता है। हम मौजूद थे सरजानी टाउन में वाक़ई एक ऐसे घर में, वहाँ हम इन्वेस्टिगेट करके वहाँ से बाहर निकले हैं और हमारे साथ कुछ हादसा हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर हैं और इनसे जानते हैं कि रूहानियत इन तमाम हादसा के बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 12 सालों से मैं सरकार दीवान मौदूद मसूद, जो इस वक्त मौजूदा सज्जाद नशीन बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी ज़ेर सरपरस्ती में मलीर के अंदर सिलसिला चिश्तिया से काम कर रहा हूँ। और आपका मैंने एपिसोड बड़ी गौर से देखा है, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो दुनियावी तौर पर और इस्लामी तौर पर बाशरा नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये असरात जो है गंदे हैं, बुरे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, बुराई की तरफ है। क्योंकि अच्छी चीज़ कभी भी आप देखिएगा, कुरान ले लें, हदीस ले लें, अच्छी कोई भी चीज़ होगी वो आपको तंग नहीं करेगी, और जितने गंदे असरात होंगे वो हमेशा आपको तंग करेंगे। इससे तो आप भी मुनकिर नहीं है कि ये असरात दुनिया में कायम हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी, दोनों तरह के। और ये एपिसोड से मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ कि ये जो है गंदे असरातों का मामला है। गंदे असरातों का मामला है, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब एक जो पूरा आपने देखा है पूरा, तो पहले जो हमारा पहली मंजिल है, जब उस पहली मंजिल पर मैं जाता हूँ, जब भी मैं उस पहली मंजिल पर गया तो मेरे कंधे भारी होना शुरू हो गए, मेरा सर घूमना शुरू हो गया। तो क्या वो चीज़ सिर्फ मेरे ऊपर ही आ गई थी या मेरी पूरी टीम के ऊपर? बात असल ये है कि जैसे अगर आप उस घर के अंदर चले गए तो लाजमी बात है, जैसे हम में एक डर खौफ होता है, ऐसे उन लोगों में भी एक डर खौफ होता है कि ये कौन आ गए, क्या है क्या नहीं। अगर हम इनको डराएंगे धमकाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, या इन लोगों को अपने आप को सेव करने, क्योंकि जैसे हम लोगों में एक डर है कि यार ये हमें नुकसान नहीं दे रहे, ऐसे उन लोगों में भी ये बात महसूस होती है कि कहीं ये लोग हमें नुकसान देने तो नहीं आए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं इन तमाम जगहों पर, तो ये हमारे लिए खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है, ऐसी चीज़ बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। हमारे रूहानी स्कॉलर के मुताबिक जो हादसा हमारे साथ उस जगह हुए, वो इस बात को साबित करते हैं कि वहाँ असरात मौजूद थे। इसके अलावा EMF की पर रीडिंग आना और इसके अलावा हमारे साथ जो पर्सनली हादसा वहाँ हुए, उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ वाकई कोई तो